नमस्कार, मेरा नाम है रॉय और इंडिया स्कैनर के इस शो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। इंडिया स्कैनर एक ऐसा न्यूज़ पोर्टल, एक वेब पोर्टल है जिसके ज़रिए आपको इस देश की हर एक खबर हम पहुंचाएंगे। चाहे गूगल ऐप स्टोर हो या तो आईफोन ऐप स्टोर हो, उसके ज़रिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे और उसके ज़रिए देश भर की खबर आप तक हम पहुँचाएंगे। चाहे भाषा हो अंग्रेज़ी या तो हिंदी या तो बांग्ला, जो भी आपका पसंदीदा भाषा हो उसके ज़रिए आप जान पाएंगे। लेकिन हाँ, चुटपुटे खबर नहीं, चुटपुला खबर नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ भी नहीं। देश की बात, दिल की बात, हर किसी के जीने की बात हम कहेंगे, हम पहुंचाएंगे आप तक। इसीलिए हमारे ऐप और वेबसाइट के ज़रिए हमसे जुड़े रहिए। इंडिया स्कैनर, दिल से इंडिया। दिल को खुशी से पागल करते ऐसे दीवाने तो कई सारे होते हैं। चेहरे से नहीं, अदाओं से नहीं, सिर्फ आवाज़ से दीवाने करते ऐसे कम होते हैं। आपने शायद वो मूवी का वो गाना सुना होगा, चुपके चुपके का, सारे गामा मांगा रे सा। इस डुएट गाने में रफी साहब ने खुद ही बताया था, गले में क्या तासीर है, तासीर यानी असर। आप रफी साहब का कोई भी गाना सुन लीजिए, कानों से गुजर कर वो सीधा यहाँ दिल पर जाके असर करता होगा। गाने रोमांटिक हो या तो सैड हो, फिल्म के हीरो के लिए हो या तो देश के हीरो यानी सिपाहियों के लिए हो। यूं तो हमने लाखों के गीत सुने हैं, लेकिन रफ़ी साहब जैसा कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। 1944 में पहला गीत और 1980 में आखिरी गीत, यानी 36 सालों का एक सुरीला सफ़र जो आज भी जारी है। नेशनल और इंटरनेशनल कई सारे म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस और फेस्टिवल्स में लाखों श्रोताओं का दिल जीतने वाले मिस्टर अग्नि वर्मा, उन्हीं के सितार वादन आपने अभी अभी सुना। लगातार 60 घंटे तक सितार वादन के जरिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इन्होंने अपनी एक जगह बना ली है और साथ ही साथ मुसौरी इंटरनेशनल स्कूल में ये म्यूज़िक सिखाते हैं और म्यूज़िक थेरेपी पर चर्चा भी वही करते हैं। रफ़ी साहब के नक्श कदम पर चलकर अगला गीत पेश करेंगे मुजम्मिल नवाज। मुजम्मिल कलकत्ता में रहते हैं और यहीं पे रफ़ी साहब को अपने दिल पर बसाते हुए उन्होंने गार्डन ब्रिज गॉट टैलेंट चैंपियनशिप 2019 के चैंपियन बने थे। तो आइए सुनते हैं मुजम्मिल को।
शायर मोहम्मद रफ़ी साहब 1970s की शुरुआत में गाने कुछ कम रिकॉर्ड कर रहे थे। दरअसल वो एक सफ़र था। उस ज़माने में वो धीरे धीरे शम्मी कपूर जी की आवाज़ से ऋषि कपूर जी की आवाज़ तक पहुंच रहे थे, और इसी दौरान वो नए कंपोजर्स, नए अंदाज, नए सुर ताल में एक नए तरीके से वो गा रहे थे, और जैसे श्रोताओं को वो फिर से एक नए मोहम्मद रफ़ी साहब को पुरस्कार, उपहार गिफ्ट कर रहे थे। इस दौरान ऐसा हुआ कि नए म्यूजिक कंपोजर के साथ काम करते करते उन्होंने खुद को जैसे फिर से साबित किया कि हाँ, रफ़ी साहब थे, रफ़ी साहब हैं, और जैसे सबको ये बताया, रफ़ी जैसा कोई नहीं, यानी हम किसी से कम नहीं। साल था 1977। 1977 में ये पिक्चर रिलीज हुई, हम किसी से कम नहीं, और इसी फिल्म का ये गीत जिसको कुछ ही देर में आप सुनने वाले हैं, इसे गाने के लिए रफ़ी साहब को बैक टू बैक 2 अवार्ड्स मिले थे। पहला था फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, और साथ ही साथ नेशनल अवार्ड बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। अगला गीत पेश करेंगे वो फनकार जो पिछले 30 सालों से हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। अंदाज अपना अपना, दिल है कि मानता नहीं, सड़क, गीत जैसे कई फिल्मों में हिट गाने गाने के साथ साथ आर्ट बर्गन के साथ 1993 में साउथ अफ्रीका टूर, सारी दुनिया भर में बहुत जगह में शोज किए उन्होंने। सारी दुनिया उन्हें जानती है मोहम्मद रफ़ी साहब के दीवाने, यानी देबाशीष दासगुप्ता। आइए सुनते हैं अगला गीत। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। बीती हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। ओ कहने वाले मुझको
भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। दिल दे के देखो, जंगली, एन इवनिंग इन पेरिस, आप कोई भी फिल्म का नाम लीजिए, शम्मी कपूर पर फिल्माया गया कोई भी गाना आप ले लीजिए, उस गाने को अगर आप पहले एक बार वॉल्यूम ऑफ करके देखें और उसी के बाद उसको फिर से एक बार सुने, तो आपको ये लगेगा कि शम्मी साहब खुद के लिए गा रहे हैं, लेकिन दरअसल गा तो रहे हैं रफ़ी साहब। ऐसे वॉइस एक्टिंग इसी को शायद कहते हैं कि जब भी शम्मी कपूर जी गा रहे हैं या तो एक्टिंग कर रहे हैं, ये लग रहा है कि रफ़ी साहब खुद गा रहे हैं, खुद एक्टिंग कर रहे हैं। इंडिया स्कैनर के इस स्पेशल शो में अगला परफॉर्मेंस होगा सरफराज अजीज़ का। सरफराज एक जाने माने टेलीविज़न और स्टेज आर्टिस्ट हैं, और जो भी उनको सुनते हैं उन्हें तो ये लगता है कि अरे ये तो रफ़ी साहब और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ है। आइए सुनते हैं सरफराज को। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है तुम, चांदनी कहाँ लौट के आना है, यही तुमको जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिले लोग सनम, मिलेगा सच्चा यार मुश्किल से, ओ दिल की दोस्त दिल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है सनम प्यार का ठिकाना। मैं चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है तुम, चांदनी कहाँ लौट के आना है, यही तुमको जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान। चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल की ये शौकिया सनम की, यही तो
बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं, दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नज़रों की तरह दे ज़माने पे न जा। दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नज़रों की तरह दे ज़माने पे न जा। दिल की आवाज़ भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। तुम्हें मांगे वो पहली सी मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्ज़ाम लगाने पे न जा, मेरी नज़रों की तरह दे ज़माने पे न जा। दिल की आवाज़ भी सुन। दिलीप कुमार जी ने किसी एक इंटरव्यू में ये कहा था कि रफ़ी साहब को कभी किसी ने नाराज़ होते नहीं देखा, उनमें कोई अहंकार नहीं थी, हंसमुख हंसदिल सबके फेवरेट वो रहा करते थे। और इसीलिए रफ़ी साहब आज भी हर किसी के लिए भगवान जैसे हैं। अपने मोहल्ले की एक गरीब विधवा औरत को रफ़ी साहब हर महीने कुछ पैसे मनी ऑर्डर करके भेजा करते थे, लेकिन किसी को पता भी नहीं था वो पैसे कहाँ से आते। लेकिन पता तो तब चला जब रफ़ी साहब गुजर जाने के बाद 2 महीने तक उस औरत को कुछ पैसा मिला ही नहीं, और वो चली गई पोस्ट ऑफिस ये पूछताछ करने कि पैसा क्यों नहीं मिल रहा था। और फिर जब पोस्ट ऑफिस वालों ने ये बताया कि वो पैसा रफ़ी साहब देते थे, तब जाके दुनिया वालों को खबर हुई कि हाँ, रफ़ी साहब किसी को बिना बताए ऐसे पैसा देते थे। और इसी को कह सकते हैं कि रफ़ी साहब का बड़प्पन, ये उनकी खासियत थी। ये तो सुना जाता है कि रफ़ी साहब जिस रास्ते से गुजरते थे, लोग उस रास्ते के धूल अपने माथे पर लगा लेते थे। दिलीप कुमार साहब ने किसी इंटरव्यू में ये कहा था कि रफ़ी साहब जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। उनका कोई अहंकार नहीं था, वो किसी पर कभी नाराज़ नहीं होते थे, सदा हंसमुख सदा हंसदिल ऐसे एक इंसान थे। किसी को कुछ वादा करते थे तो वादा ज़रूर निभाते थे, और अगर वादे की बात हो तो बात करते हैं अगले गीत की। लेकिन हाँ, आवाज़ इंसान की नहीं, इस बार आवाज़ होगी इंस्ट्रूमेंट की। दुनिया भर में मशहूर है ये बॉलीवुड के बेस्ट सैक्सोफोन प्लेयर इस पहचान से। आइए मिलते हैं मिस्टर स्टैनली सैमुअल से। बॉलीवुड हो या वेस्टर्न, सोप्रानो हो, ऑल्टो हो या तो टेनर हो, हर एक अदा इनके सैक्सोफोन परफॉर्मेंस के नस नस में बहती है। तो आइए मिलते हैं मिस्टर सैमुअल की सैक्सोफोन से।
हर एक अदा, हर एक इमोशन, हर एक सिचुएशन के लिए रफ़ी साहब ने गाने गाए हैं। ज़िंदगी भर करीबन 7,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं उन्होंने। 1950 से लेकर 1980s तक ये जो 36 सालों का सुरीला सफ़र था, इनमें शायद ही कोई ऐसा हीरो था जिसके लिए रफ़ी साहब ने आवाज़ नहीं दी। नए नए म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ साथ काम किए नए नए अंदाज़ों में, लेकिन जितने भी गीत गाए सारे के सारे यादगार गीत थे। इनफैक्ट मुझे तो याद आ रहा है कि मन्ना डे साहब ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि हम सारे नंबर 2 पोजीशन के लिए गाने गाते थे, क्योंकि हमें पता था नंबर 1 कब से मोहम्मद रफ़ी साहब बने हुए हैं। लता मंगेशकर जी ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि रफ़ी साहब जब ऑक्टेव में गाते हैं, अपर ऑक्टेव में गाते हैं, तो वो अलग ही एक पहचान होती है। उनके जैसा अपर ऑक्टेव में और कोई गा नहीं सकता है। इंडिया स्कैनर के स्पेशल शो में जो अगला परफॉर्मेंस आप सुनेंगे, उससे आप ये महसूस फिर से कर पाएंगे कि रफ़ी साहब की आवाज़ में जादू कहाँ से कैसे आता था। हर एक अंदाज, हर एक इमोशन कैसे वो अलग करते थे। अगर सैड गाना हो या तो स्लो गाना हो, कैसे अपने इमोशन को वो काबू में रखते थे। और फास्ट नंबर हो, फुट टैपिंग, एनर्जेटिक नंबर हो, तो कैसे खुल के गाते थे। आइए फिर से उसे महसूस करते हैं प्रदीप भट्टाचार्य जी की आवाज़ में, कोलकाता के जाने माने वॉइस आर्टिस्ट, जिनकी आवाज़ में एक तरफ तो मोहम्मद रफ़ी जी रहते हैं और एक तरफ किशोर कुमार जी रहते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी जी की ये गाने। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगीन शाम। देखो 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 an evening in Paris। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगीन शाम। देखो 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 an evening in Paris। देखो ये परियों की टोली, मीठी मीठी जिनकी बोली, क्या क्या दिल पर रंग जमाए, जलवों की ये आँख में चोली। देखो ये परियों की टोली, मीठी मीठी जिनकी बोली, क्या क्या दिल पर रंग जमाए, जलवों की ये आँख में चोली। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगीन शाम। देखो 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 an evening in Paris। हाथों में हाथों को डाले, फिरते हैं आशिक निराले। ढूंढो यहाँ तुम भी साथी, मिल जाएंगे हुस्न वाले। हाथों में हाथों को डाले, फिरते हैं आशिक निराले। ढूंढो यहाँ तुम भी साथी, मिल जाएंगे हुस्न वाले। मुझे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगीन शाम। देखो 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 an evening in Paris।
दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 an evening in Paris। आज ये ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 an evening in Paris, an evening in Paris, an evening in Paris। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन न जाए, जरा पास आओ तो चैन न जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन न जाए, जरा पास आओ तो चैन न जाए। किसे देख कर हाय शर्माओगी, न देखोगी फिर तुम कभी आईना। हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन न जाए, पास आओ तो चैन न जाए। बनने संवरने का जब ही मजा, कोई देखने वाला आशिक तो हो। नहीं तो ये जलवे हैं बुझते दिए, कोई मिटने वाला भी आशिक तो हो। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन न जाए, जरा पास आओ तो चैन न जाए।
दोस्ती में तुमको खुदा कह गया, जमाना ये इंसाफ करता रहे, बुरा कह गया या भला कह गया, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन जाए, जरा पास आओ तो चैन जाए, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन जाए, जरा पास आओ तो चैन जाए। हाँ तुम मुझे
संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें। उन नज़ारों याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। और सहारा बाहों का, ओ शमा किस तरह भुलाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, ओ तुम मुझे मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। खुद मानो लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। रहा कुर्बानियों की नवीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 40 साल बीत चुके हैं रफ़ी साहब के गुजर जाने के बाद। इतने सालों में कई फनकार आए हैं, गए हैं, लेकिन किसी को अभी तो लगा नहीं कि रफ़ी साहब जैसा कोई इतने दिनों तक लोगों के दिलों पर, श्रोताओं के दिलों पर राज कर पाएगा। और इसीलिए ये तो तय लगता है कि अगले 100 साल क्या, अगले 500,000 सालों तक रफ़ी साहब जैसा ना कोई आएगा, ना कोई दिलों पर राज कर पाएगा। बड़े अनोखे थे। अगर एक तरफ देखा जाए तो शम्मी कपूर जी की आवाज़ थे 50-60s में, और फिर जाकर 70s में ऋषि कपूर जी की आवाज़ में। यानी कि जैसे जैसे समय गुजरता गया, जैसे जैसे माहौल बदलते गए, जैसे जैसे समय बदलता गया, रफ़ी साहब अपने आप को नए ढांचे में बदलते गए। नए नए म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ काम किए। 50s-60s में देखा जाए तो ओ.पी. नैयर के साथ काम किए, जब सुर, ताल, अंदाज, रिदम सब कुछ अलग था, नज़रिया कुछ अलग था। और फिर जब 70s का ज़माना आया, 80s का ज़माना आया इनफैक्ट, तब जाके आर.डी. बर्मन के साथ काम किए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम किए, जिनके भी साथ काम किए उनकी अदाओं में, उस ज़माने के सुर ताल में वो काम किए। और फिर भी 50-60 से लेकर 70s तक, अपने इंतकाल तक और उसके बाद भी श्रोताओं के दिलों में वो राज करते रहे।
इंडिया स्कैनर के स्पेशल शो के ज़रिए ये अपना शुरुआत था कि कुछ नया, कुछ अनोखा आप तक पहुंचाया जाए। जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि इंग्लिश, बांग्ला और हिंदी में देश भर की खबरें आप तक पहुंचाएंगे हम। गूगल ऐप स्टोर हो या तो आईफोन ऐप स्टोर हो, उसके ज़रिए, वेबसाइट या ऐप के ज़रिए यह खबर आप तक पहुंचाएंगे हम। सनसनीखेज़ खबर नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, लेकिन दिल की दास्तान, दुनिया भर की खबर, देश की खबर, जो दिल जाने, जो दिल जानना चाहे, वो आप तक पहुंचाएंगे हम। इंडिया स्कैनर, दिल से इंडिया।